सावधान। देखो जो आपको बताया जा रहा है ये बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण, इससे इसका पूरा नाम जो आपको बताने के लिए बताया गया है ये वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ठीक है ना। इसे आप सेल्फ डिफेंस कह सकते हो। वीरांगना नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो क्या थी, वो वीर नारी थी, ठीक है ना। उन्होंने बहुत से अंग्रेजों को परास्त किया था, ठीक उन्हीं के नाम पर ये प्रशिक्षण आपको कराया जा रहा है। तो सेल्फ डिफेंस में सबसे पहले आप सीखते ये हैं कि जैसे हम ये जो आपको आज बताया जाएगा वो पंच के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। पंच के बारे में आपको बताया जाएगा। जब जगह कम होती है, जहां पर हम अपने पैरों से अपने दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वहां हम पंच का प्रयोग करते हैं। या जहां पर स्पेस कम होता है, जगह कम होती है, वहां पर पंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पंच में सबसे पहली पोजीशन हम जानते हैं कैसे हम खड़े होते हैं, ठीक। तो जब हम खड़े होते हैं सीखने के लिए, आक्रमण के दौरान हमारी पोजीशन बदल जाती है, ठीक है। लेकिन उसमें यह होता है कि जैसे हम आपको पंच के बारे में बताएंगे। पंच कम जगह पर, जहां हमारे पास स्पेस कम होता है, कहीं हमारे दुश्मन से मुकाबला हो गया और जहां अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहां हम पंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पंच में सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं, कोई चीज जब सीखी जाती है तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, ठीक है। लेकिन वो जब आक्रमण करने के दौरान जब हम आते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल नहीं हो पाता है, क्योंकि उस समय स्थिति जैसी होती है उसी हिसाब से उसका प्रयोग करते हैं, समझे। तो जब से हम सबसे पहले जब हम खड़े होते हैं सीखने के लिए, तो ये पोजीशन हमारी होती है। हम पैरों को मतलब पंजे और एड़ियों को चिपका कर रखते हैं, ठीक है। फिर पंजे को फैलाते हैं, ठीक। जितना हम पंजे को फैलाते हैं उतना ही एड़ी को भी फैलाते हैं, ठीक है ना, अपनी आवश्यकता अनुसार। फिर हम अपने स्ट्रांग लेग को पीछे करते हैं, ठीक है। पीछे करने के बाद हम हल्का टर्न होते हैं, राइट टर्न, ठीक है ना। ये ऐसे खड़े हुए हम, ठीक, ये टर्न हो गए, ये पोजीशन हुई। फिर हम क्या करते हैं, ग्रिप बनाते हैं। ग्रिप के लिए हमने आपको बताया ही था, ग्रिप ऐसे देखो मुट्ठियां बंद होती हैं और अंगूठे से मुट्ठी को लॉक करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लॉक करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, लॉक करने के बाद हम दोनों हाथों को अपने मुंह के पास, ठीक है ना, ऐसे रखते हैं और हल्का जो है कमर से हल्का थोड़ा बैंड होते हैं, ठीक है। ऐसे बैंड हो गए, ठीक। अब हम अपने माउथ को, अपने मुंह मतलब फेस को गार्ड के जैसे मतलब लॉक कर लेते हैं कि जब से पंच अगर कोई करता है हमारे ऊपर सीखने के लिए, जब हम सीखते हैं तो इसे ये पंच है आपका, ये कंडीशन हुई। अगर ये आपका गार्ड भी एक गार्ड की तरह भी काम करता है, ठीक है। जैसे किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया तो इसके ऊपर पंच, उसका पंच आपके हाथों पर पड़ेगा, ठीक है, इस पर पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम ऐसे यहां तक रखते हैं, ठीक है ना। अब सीखने के हल्का बैंड होते हैं, तो पहला पंच जब हम आपका निकलता है, पहला पंच ये, ठीक है ना, ये ये पहला पंच हुआ, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं जैब। क्या कहते हैं, जैब। ये हुआ जैब। फिर ऐसे ये जैब बाहर निकला, फिर हम टर्न हुए, ये हुआ आपका जैब पंच, ठीक है। अब दूसरा जो पंच होता है क्रॉस पंच है। ये पंच ऐसे निकला, उसके बाद में ये निकला, ठीक है, ये क्रॉस पंच हुआ, ठीक। ये जैब और ये फिर क्रॉस, ठीक, जैब क्रॉस, ठीक है ना। ये जैब, ये वापिस आया और फिर क्रॉस। जब क्रॉस पंच हम निकालते हैं तो क्या होता है, हमारा जो बॉडी वेट होता है वो आगे वाले पैर पर ज्यादा होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखो ये हो क्रॉस, ठीक। फिर टर्न, जैब देन क्रॉस, ठीक है ना। जैब क्रॉस, जैब क्रॉस, जैब क्रॉस, ठीक, जैब क्रॉस, और ये हमारा गार्ड हो गया, ठीक। तो ये पोजीशन होती है। सीखते समय हमें ऐसे ही सीखना होता है, ठीक है ना। पहला पंच क्या है, जैब पंच।
तो स्टेप बाय स्टेप एक एक पंच का हम सीखने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम सीखना है हमको, तो पहले जैब पंच, ये जैब, ये जैब, 1 2 1 2 1, ठीक है ना। ये हुआ, ये वापिस आया, 1 2 1 2, ठीक। एक एक पंच को हम सीखते हैं। उसके बाद में जब इसका अभ्यास हो जाता है, फिर उसके बाद में क्रॉस सीखते हैं, ठीक है ना। ये क्या हुआ, क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, जैब क्रॉस, जैब क्रॉस, जैब क्रॉस, ठीक। आ गया समझ में, आपका जैब क्रॉस पंच हुआ, ठीक। हाँ, तो ये आपने क्या सीखा, ये जैब और क्रॉस पंच सीखा, ठीक है ना। तो ये पहले हम सेल्फ डिफेंस में जो पहली चीज सीखते हैं वो क्या है, पहले हम पंच ही सीखते हैं। क्या सीखते हैं, पंच सीखते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, किक्स हैं, ठीक है ना। पंच के बाद में किक्स हैं। इस तरह की बहुत ऐसी मतलब स्किल है जिसको हम जानते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो बेसिक चीजों में जो आता है वो पंच है, ठीक है ना। पंच सीखने के लिए जो बेसिक आपका है फंडामेंटल, उसमें पहले हम पंच से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक। पंच है, उसके बाद क्या होता है, किक है। तो पंच में कई तरह के पंच होते हैं, लेकिन जो आज आपको बताया गया वो जैब और क्रॉस पंच हुआ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरे पंचेज आपको बताएंगे, उनका प्रयोग कैसे करते हैं और उनका ब्लॉक कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको से मतलब पहले अटैक, फिर उसके बाद में क्या, डिफेंस, इसका डिफेंस कैसे किया जाता है, ठीक। सीख लेते हैं, तो बिना अभ्यास के हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप फॉलो करोगे, डेली आप अभ्यास करोगे, तब ये आपके नेचर में आएगा और तभी इसका आप प्रयोग कर सकते हो। अभी आप इसका प्रयोग कर, बिना नेचर के आने में आप इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। डेली सीखोगे तभी आप स्टैंड हो पाओगे, खड़े हो पाओगे, और तभी आपको ये ध्यान में आपका माइंड सेटअप रहेगा कि हमको क्या करना क्या है। नहीं तो आप सोचोगे, ठीक है ना। कोई चीज है, फॉलो करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम उसको अमल में लाते हैं, उसको हम अपनी बिहेवियर में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तभी आप उसका यूज कर सकते हो। वो आपकी जब तक आपकी आदत में नहीं आई कोई चीज़ें, तब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक।